अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू टॉ सेटअप। आज बनाते हैं सिनेमन रोल्स या सिनेमन बंस या सिनेमन स्वेल्स, आप इसे जिस भी नाम से बनाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ सॉफ्ट सी स्वीट ब्रेड होती है जो यूरोपियन ओरिजिन की है। बनाना भी इसको बहुत आसान होता है, नॉर्मल ब्रेड्स की तरह बनते हैं और टॉपिंग इस पर अलग अलग चीज़ों की होती है। आप जिस तरीके से इसे टॉप करना चाहें ये बेहतरीन बन के तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बस आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको अंदर तक इसमें शुगर और सिनेमन की कोटिंग नज़र आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। आप बेकिंग जब भी करें तो सारे इंग्रेडिएंट्स को रूम टेम्परेचर पर लें। ये एक लार्ज एग है जो रूम टेम्परेचर पर है। 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर है, 1 टीस्पून सॉल्ट का है, ये 3 कप मैदा है। आप इसकी जगह चाहें तो सिर्फ गेहूं में के आटे में भी इसे बना सकते हैं या आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। 1 कप है ये वार्म मिल्क, 4 टेबलस्पून चीनी का है और 3.5 टीस्पून इसमें जाएगा इंस्टेंट ईस्ट का। अब ये जो वार्म मिल्क था उसमें डालिएगा चीनी और ईस्ट को और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। मिक्स बहुत अच्छी तरीके से करना है, लम्प्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तब तक मिक्स कीजिएगा जब तक ईस्ट पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। जब एक बार ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, ये देखें आप इसके सारे लम्प्स जा चुके हैं, तो आप इसे कवर करके रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये परफेक्टली एक्टिव हो जाता है। तो जब 10 मिनट के बाद आप इसको हटाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये ईस्ट अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। कंप्लीट एक्टिव हो जाना चाहिए जब आप उसे यूज़ करें। अब आप मिला दीजिए इस मैदे में नमक और अंडा और उसके बाद जो ये हमारा ईस्ट था जो अच्छी तरीके से राइज़ हो चुका था उसे डालिए और किसी स्पैचुला से इसे अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लीजिए। एक बार जब ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाए तो आप उसे हाथों से गूंद लीजिएगा, बिल्कुल उस तरीके से जैसे आटे को गूंदा जाता है। शुरू में ये बहुत स्टिकी होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे गूंदते जाएंगे ये बिल्कुल परफेक्ट होता जाएगा। एक बार जब ये कंबाइन हो जाए पूरी तरीके से तो उसमें बटर को थोड़ा थोड़ा डालकर आप गूंदते जाइए। पहले बटर को मिक्स कीजिए और फिर उसे अच्छी तरीके से गूंद लीजिए। 2 से 3 बार में आप सारे बटर को डाल के गूंदिएगा और 8 से 10 मिनट के बाद ये एक परफेक्ट डो बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल नॉन स्टिकी होता है, इसमें आपको कोई एडिशनल पानी नहीं यूज़ करना है, बस इसी तरीके से इसे, और बहुत ही सॉफ्ट डो इसका होना चाहिए। अब आप इसे कम्प्लीटली कवर कर दीजिए और इसे किसी वार्म प्लेस पर रख दीजिए एक्टिवेट होने के लिए। अगर आप इस वक्त ठंड का बहुत मौसम है तो आप चाहें तो अपने माइक्रोवेव को या ओवन को हीट कर लीजिए 5 मिनट के लिए और उसके बाद उसमें इसे रख कर कीजिए, तो ये आधे घंटे के अंदर कम्प्लीटली राइज़ हो जाएगा और ये अपने वॉल्यूम से 3 गुना बढ़ जाता है। आप आधे घंटे के बाद देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली राइस होकर तैयार हो गया है। इसे पंच डाउन कीजिए, इसकी सारी एयर निकालिए, 2 मिनट के लिए इसे वापस से गूंदिए और उसके बाद इसको रख देंगे सेकेंड प्रूफिंग के लिए। आप किसी भी तरह की ब्रेड बनाएं तो उसे कम से कम 3 बार ज़रूर प्रूफ करें, उससे वो बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होती है। अब इसके फिलिंग के लिए यहाँ पर ये मेरे पास है 4 टेबलस्पून बटर जो रूम टेम्परेचर पर है, 4 टेबलस्पून ही ग्रैन्युलेटेड शुगर और 2 टेबलस्पून है इसमें सिनेमन पाउडर का। अब सिनेमन शुगर बनाने के लिए चीनी में सिनेमन पाउडर को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारी सिनेमन शुगर बन के तैयार हो गई। आप इसे एडवांस में बना कर रख भी सकते हैं। अब ये हमारा जो डो था वो वापस से कम्प्लीटली प्रूफ हो चुका है। सेकेंड टाइम 15 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाता है। इसे आप अपने काउंटर टॉप पर निकाल लीजिए और फिर इस पर एक मैदे को डस्ट कीजिए और इसे वापस से अच्छी तरीके से पंच डाउन करके रोल करना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ डो होता है और खुद फैलने लग जाता है। आप इसे पहले हाथों से फैला लीजिए। इसे हमें स्क्वायर बेलना होता है, तो पहले आप इसे हाथों से स्क्वायर की तरह शेप इसका बना लीजिए, उसके बाद इसे बेल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा, एक नॉर्मल साइज़ के जो रोटी बनती है उससे थोड़ा सा मोटा आप इसे बनाइएगा। अगर आप इसे स्क्वायर नहीं बेल पा रहे हैं तो इसे स्क्रैपर वगैरह किसी चीज़ से लेकर इसमें स्क्वायर इसको बना लीजिए। उसके बाद इस पर लगाएंगे बटर, तो बटर को आप लगाकर अच्छी तरीके से इवनली फैला लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि बटर हर तरफ बहुत ही इवनली कोट हुआ हो और ये बटर की क्वांटिटी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इस वक्त ये आपको ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है। अब ये जो हमने सिनेमन शुगर बना कर रखी थी उसे इस पर डाल लीजिएगा और उसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से इवनली बिल्कुल फैला लीजिएगा हर तरफ से और फिर एक साइड से इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो लंबाई में इसे बिल्कुल पतला दबाते हुए, बीच में ध्यान दीजिएगा इसमें एयर ना रहे, आप इसे बहुत टाइट रोल कीजिएगा और जब एक बार ये पूरा रोल हो जाए, एक लॉग की तरह बन जाए, तो 3 से 4
बार इसे ऊपर से नीचे तक घुमाइएगा जिससे ये बिल्कुल इवन हो जाए। फिर आप इसे बीच से काट लीजिएगा और फिर इसे 1 इंच के डिस्टेंस पे आप काटते जाइएगा दोनों रोल्स को, या आप इसे कम या ज़्यादा और बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी काट लीजिएगा। काटने में ही आपको लगेगा कि थोड़ा सा फैल रहा है तो आप उसे बनाने के बाद फिर से हाथों से बराबर कर लीजिएगा। और ये हमारे सारे रोल्स कट के तैयार हो गए। अब जिस ट्रे में भी आपको इसे बेक करना है उसे अच्छी तरीके से बटर से ग्रीस कर लीजिएगा। ग्रीस बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। उसके बाद इन सारे रोल्स को उस पर रख दीजिएगा, बीच में थोड़ी सी जगह रहने दीजिएगा क्योंकि ये वापस से थर्ड प्रूफिंग के लिए जाएंगे तो ये भी और भी फूलेंगे। कवर कर दीजिएगा इसे अच्छी तरीके से और इसी बीच अपने अवन को प्री हीट कर लीजिएगा 180 डिग्री पर ही 25 to 30 मिनट्स के लिए। और उसके बाद आप इसके कवर हटाइएगा और इसे बेक कीजिएगा 180 डिग्री पर ही 25 से 30 मिनट के लिए, या जब तक ये कम्प्लीटली ब्राउन नहीं हो जाता और ये अपने साइज़ में डबल नहीं हो जाता, कुछ इस तरीके से। अब इसे आप रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। इसी सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसे चाहें तो माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे अपने स्टोव टॉप पर भी बना सकते हैं। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है आइए इसकी आइसिंग तैयार करते हैं। बहुत ही सिंपल सी आइसिंग बनाएंगे। जो टॉपिंग होगी इसकी आप इसे जिस तरीके से चाहें उस तरीके से टॉप कर सकते हैं। इसकी टॉपिंग के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप पाउडर्ड शुगर का, 8 टेबलस्पून चीज़ क्रीम का, 4 टेबलस्पून बटर जो रूम टेम्परेचर पर है, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस पाउडर का। आप इसकी जगह वनीला एसेंस लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन सब को डालेंगे एक बड़े बोल में और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो मैनुअली कर लें या इलेक्ट्रिक बीटर से कर लें। पहले स्पीड को लो रखिएगा और एक बार जब ये कम्प्लीटली कंबाइन हो जाएगा उसके बाद आप स्पीड को हाई कर दीजिएगा और 3 से 4 मिनट में ये स्प्रेड बन के तैयार हो जाता है। कुछ इस कंसिस्टेंसी का बन के तैयार होता है। ये बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का रखिएगा और इसे हमें तब टॉप करना होता है जब ये सिनेमन रोल्स वार्म होते हैं, ना तो हॉट पे करना होता है और ना ही जब ये ठंडे हो जाएंगे तब। अगर आप बहुत गर्म पे इसे लगा देंगे तो ये बहने लग जाएगा, और अगर बहुत ठंडे पे लगाएंगे तो ये अंदर तक नहीं जाएगा। तो जब ये वार्म हो उस वक्त आप इस स्प्रेड को इस पर लगाइए, उससे ये अंदर तक इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका टेस्ट अंदर तक जाएगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो आप चाहें तो इसे एज इट इज़ सर्व कीजिए, या फिर मेरी तरह आप इसे किसी चॉकलेट सॉस से या मेल्टेड चॉकलेट से इसे डेकोरेट कर दीजिए और उसके साथ सर्व कीजिए। या आप चाहें तो उसके ऊपर सिनेमन पाउडर या कोको पाउडर डस्ट करके उस तरीके से इसे सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं ये रोल्स। आप चाहें तो सिंपली इसे शुगर ग्लेस के साथ भी टॉप कर सकते हैं। टॉपिंग बिल्कुल आपके ऊपर है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।